नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी यात्रा पर जहां शब्द केवल जानकारी नहीं देते बल्कि आत्मा को छू जाते हैं, जहां बातें सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि भीतर तक महसूस होती हैं, जहां वीडियो केवल दृश्य नहीं होते बल्कि जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होते हैं। मैं आपके साथ हूं एक ऐसी किताब की रहस्यमयी और अद्भुत दुनिया में प्रवेश करने के लिए जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को मानसिक शक्ति और आत्मिक ऊंचाइयों का मार्ग दिखाया। मन की शक्तियां स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित एक ऐसी पुस्तक जो केवल एक किताब नहीं बल्कि एक अनुभव है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि मैं कौन हूं? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो आंखों से नहीं दिखता पर हर क्षण हमें दिशा देता है? क्या आपने कभी उस अदृश्य शक्ति को महसूस किया है जो मन के भीतर छिपी है, जो चाहे तो पत्थर को भी फूल बना सकती है? यही शक्ति है मन की शक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, We are what our thoughts have made us। ये मन एक चुंबक है, एक शक्ति केंद्र है जो जीवन की दिशा और दशा तय करता है। आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में हम हर रोज बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, पैसा, सफलता, मान सम्मान, लेकिन क्या कभी रुककर हमने अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? क्या हमने कभी यह जाना है कि असली शक्ति, असली सुकून और असली विजय बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है? इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा उस यात्रा पर जहां आप जानेंगे कि किस तरह स्वामी विवेकानंद ने मन को समझाया है, कैसे उन्होंने बताया कि मन केवल विचारों का झुंड नहीं है बल्कि वह देवता है जो सृजन कर सकता है, बदलाव ला सकता है और आपको आपकी असली पहचान से मिलवा सकता है। मन की शक्तियां कोई जादुई किताब नहीं बल्कि जीवन की मैनुअल है। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा लें तो संसार की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। सोचिए, अगर आपका मन नकारात्मकता से मुक्त हो जाए, अगर आपका मन संकल्प शक्ति से भर जाए, अगर आपका मन डर के बजाय आत्मविश्वास से जगमगाने लगे, तो आप क्या नहीं कर सकते? स्वामी विवेकानंद एक साधारण इंसान नहीं थे, वह चेतना के प्रतीक थे। उन्होंने जो कहा वह केवल शास्त्र नहीं था, वह जीवन का निचोड़ था। मन की शक्तियां में वह हमें बताते हैं कि कैसे हम ध्यान, एकाग्रता और विचारों की शक्ति से अपना भाग्य बदल सकते हैं। यह किताब विज्ञान और अध्यात्म के उस संगम की तरह है जहां मन को लेकर भ्रम नहीं बल्कि स्पष्टता मिलती है। और इस चैनल पर मैं केवल किताबों का सारांश नहीं देता, मैं आपको वह दृष्टिकोण देता हूं जिससे आप उन किताबों को जी सकें। हर वीडियो में मैं आपके भीतर के उस दीपक को जलाने की कोशिश करता हूं जो शायद कहीं धुएं में छिप गया है। मैं चाहता हूं कि आप न केवल सुने बल्कि महसूस करें। मैं चाहता हूं कि आप केवल ज्ञान लें नहीं, आप प्रेरित हों, बदलें और प्रकाश फैलाएं। मन की शक्तियां एक ऐसी किताब है जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है, आपके जीवन के उद्देश्य को परिभाषित कर सकती है और आपको दिखा सकती है कि आप कितने असीम हैं। तो आइए अपने मन की शक्ति को समझें, अपने अंदर छिपी दिव्यता को पहचानें और एक ऐसी जिंदगी जीने की शुरुआत करें जो केवल सामान्य न हो बल्कि असाधारण हो। यह चैनल है उनके लिए जो केवल जीना नहीं चाहते बल्कि जागकर जीना चाहते हैं, जो अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं, जो डार्कनेस से लाइट है। चैप्टर 1, मन की शक्ति और उसकी महिमा। नमस्कार साथियों, कभी आपने सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में सबसे अद्भुत, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? न कोई मशीन, न कोई तकनीक, न ही कोई हथियार, बल्कि वो है मन। हाँ, वही मन जो हर दिन हमें हंसाता है, रुलाता है, प्रेरित करता है, तो कभी कभी तोड़ भी देता है। और यही मन अगर नियंत्रित हो जाए तो वह इंसान को आम से असाधारण बना सकता है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के मंचों पर खड़े होकर भारतीय ज्ञान की ज्योति फैला रहे थे तो उनके हर शब्द में एक ऊर्जा थी, और वो ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं बल्कि उनके भीतर बसे हुए मन की शक्ति से निकल रही थी। सोचिए, एक युवा सन्यासी जो दुनिया के लिए एक अनजान चेहरा था, कैसे इतना प्रभावशाली बन गया, कैसे उसके विचार लाखों दिलों को छूने लगे। उसकी वजह सिर्फ एक थी, उसने अपने मन को साध लिया था। जब हम अपने जीवन को देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, हम परिस्थितियों का शिकार हैं, कभी समय का, कभी किस्मत का। लेकिन अगर कोई चीज है जो इन सबको बदल सकती है तो वो है हमारा मन। यह वही मन है जो एक गरीब को बादशाह बना सकता है और कभी-कभी एक बादशाह को दर दर भटकने वाला बना सकता है। मन एक बीज की तरह है
अगर इसे सही मिट्टी, सही ध्यान और सही विचारों से सींचा जाए तो यह जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। उनके लिए मन कोई अबूझ रहस्य नहीं था, वो तो एक पुल था जो आत्मा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। वो मानते थे कि अगर मन को हम समझ लें तो हम खुद को समझ सकते हैं। कहानी सुनिए, एक बार एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया। उसकी आंखों में निराशा थी। वो कहता है, स्वामी जी, मैं कुछ करना चाहता हूं पर मुझे लगता है जैसे कोई शक्ति मुझे रोक रही है। विवेकानंद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू जो सोचता है वही बनता है। तेरी शक्ति कोई बाहर की चीज नहीं है, तेरे ही भीतर है। अगर तू अपने मन को जीत ले तो कोई भी तुझे नहीं हरा सकता। वो युवक स्तब्ध था, क्योंकि ये शब्द केवल शब्द नहीं थे, यह एक अग्नि थी जो उसके भीतर जल उठी। आज हम में से कई ऐसे लोग हैं जो बाहर रास्ते खोजते रहते हैं लेकिन भीतर झांकने से डरते हैं। पर सच तो यह है कि सच्चा रास्ता भीतर से ही शुरू होता है। हमारे मन में हर क्षण हजारों विचार आते हैं, कुछ रोशनी जैसे, कुछ अंधेरे जैसे। हमारा जीवन उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में हमारे विचार चलते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं तो हम सचमुच कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि हम लिमिटलेस हैं, कि हम हर बाधा पार कर सकते हैं, तो ये सोच ही हमारे लिए विंग्स बन जाती है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे पास संसाधन नहीं है, रिश्ते नहीं हैं, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन सच कहें तो अगर मन मजबूत हो तो इंसान अकेले भी पहाड़ हिला सकता है। ध्यान दीजिए, दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स, सबने अपने मन की शक्ति को पहचाना था। राइट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज उड़ाने की बात की थी, सबने कहा इम्पॉसिबल, पर उनके मन ने कहा ट्राई। और आज हम सब उड़ते हैं। ये जो मन है ना, ये एक शक्तिशाली फ्रेंड भी हो सकता है और एक डेंजरस एनिमी भी। अगर आप इसे कंट्रोल कर लें तो ये सबसे बड़ा एलाई है। लेकिन अगर यह अनकंट्रोल रहे। चैप्टर 2, संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास। क्या कभी आपने अपनी आंखों में कोई सपना पलते हुए देखा है? इतना बड़ा सपना कि जब आप उसे सोचें तो आपकी धड़कनें तेज हो जाएं। पर क्या हुआ उस सपने का? क्या वो हकीकत बना या बस ख्यालों में ही रह गया? ज्यादातर लोगों की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब वे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा जो समाज में उनकी पहचान बना सके। लेकिन तभी मन में एक धीमी सी आवाज उठती है, क्या मैं कर पाऊंगा? और बस वही आवाज उनके सपने का रास्ता रोक लेती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, विश्वास रखो अपने ऊपर, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के न तो कोई महान काम हो सकता है और न ही सच्चा आत्मज्ञान मिल सकता है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है, वह गिरता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, क्योंकि उसके अंदर यह भाव नहीं होता कि वो नहीं चल सकता। वो बस कोशिश करता है, बार बार वो संकल्प करता है और उस संकल्प में विश्वास होता है। यही है आत्मविश्वास और यही है संकल्प शक्ति। किसी गरीब किसान की कहानी सुनिए जिसने कभी किताब नहीं पढ़ी लेकिन अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा। उसके पास न धन था न साधन, लेकिन उसके भीतर था संकल्प। उसने खेतों में दोगुनी मेहनत की, दिन में मजदूरी की, रात को बेटे को पढ़ाया। लोग हंसते थे उस पर, कहते थे तेरे जैसे का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता। लेकिन उसका उत्तर होता, मेरा बेटा बनेगा, जरूर बनेगा। वह संकल्प ही था जो एक दिन उस बेटे को डॉक्टर बना गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास किताबें थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पीछे एक ऐसा पिता खड़ा था जिसकी आत्मा में विश्वास था और मन में अटूट संकल्प। स्वामी विवेकानंद यही समझाना चाहते हैं कि संकल्प केवल इच्छा नहीं है, यह एक कमिटेड डिसीजन है। यह वह अग्नि है जो भीतर से जलती है और तब तक बुझती नहीं जब तक उद्देश्य पूरा ना हो जाए। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है जो अचानक मिल जाए। यह एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे, अनुभव से, असफलताओं से, गिरने और उठने से उपजता है। हर बार जब आप मुश्किल में होते हैं और फिर भी खुद से कहते हैं यस आई कैन, ये तो वो आत्मविश्वास का बीज एक पेड़ बनने लगता है। संकल्प शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है संदेह। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या कहेंगे? मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं? लेकिन जो आत्मा खुद को जानती है, वह जानती है कि वो कोई और नहीं है, वह खुद में संपूर्ण है। वह जानती है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान उसकी सीमाओं को तय नहीं कर सकता सिवाय उसके अपने मन के। स्वामी विवेकानंद स्वयं इसका जीता जागता उदाहरण थे। एक युवा सन्यासी जो विदेश गया, अकेले, बिना किसी समर्थन के, बिना कोई पहचान लिए, पर उसके पास था
असीम आत्मविश्वास। जब उन्होंने शिकागो में मंच पर खड़े होकर कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो आत्मबल की घोषणा थी, एक भारतीय साधु की आत्मा की गूंज थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक विदेशी भूमि पर हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। उन्होंने सिर्फ यह सोचा, मैं सत्य के साथ हूं, और जहां सत्य होता है वहां शक्ति स्वतः आ जाती है। जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं तो कई बार लगता है कि हम छोटे हैं, अकेले हैं, कमजोर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे भीतर ऐसी शक्ति है जिसे हमने कभी जगाया ही नहीं। और जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम यह निश्चय करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो वही साधारण मनुष्य असाधारण बन जाता है। संकल्प शक्ति वो अग्नि है जो बर्फ की दीवार को भी पिघला सकती है, और आत्मविश्वास वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी रास्ता दिखा सकता है। दुनिया में हजारों लोग होंगे जो आप पर शक करेंगे, पर सबसे खतरनाक वो दिन होता है जब आप खुद अपने ऊपर शक करने लगते हैं। इसलिए हर सुबह खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं डरूंगा नहीं। याद रखिए, कोई भी ऊंचाई इतनी ऊंची नहीं होती कि एक दृढ़ निश्चयी आत्मा उसे छू न सके। तो अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं, अगर आप किसी निर्णय से डर रहे हैं, या अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो रुकिए मत, एक बार फिर से खड़े हो जाइए, अपने भीतर झांकिए। वहां एक दिव्य शक्ति है, एक ईश्वरीय चिंगारी जो बस आपके विश्वास की प्रतीक्षा कर रही है। आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक संभावना हैं। और जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया, उसी दिन दुनिया आपके लिए छोटी हो जाएगी, क्योंकि आपका मन बन चुका होगा अजेय। चैप्टर 3, ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास। कभी आपने सोचा है, इस भागती दौड़ती जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है? कुछ लोग कहेंगे सक्सेस पाना, कुछ कहेंगे खुद को साबित करना, लेकिन अगर आप भीतर झांकें तो पाएंगे कि सबसे कठिन है अपने मन को शांत करना। वो मन जो हर वक्त किसी न किसी दिशा में दौड़ता रहता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी भूतकाल की गलती, कभी कंपैरिजन, कभी गिल्ट, कभी डर, तो कभी लालच। मानव जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यही है, मन को वश में करना। और इसी संघर्ष से निकलने का मार्ग है ध्यान। ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई धार्मिक क्रिया भी नहीं। ध्यान है मन को मन से जोड़ना। ध्यान है अपने भीतर उतरना, उस मौन से मिलना जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको तो तुम संसार को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन कंट्रोलिंग द माइंड इजंट इजी। एक कहानी याद आती है। एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला, स्वामी जी, मैं भगवान को देखना चाहता हूं। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम 1 मिनट भी बिना किसी भटकाव के एक ही सोच पर टिक सकते हो? युवक चुप हो गया। स्वामी जी बोले, जिस मन में हर क्षण 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हों, जो हर आवाज पर, हर इमोशन पर, हर डर और लालच पर नाचने लगता हो, उस मन से तुम भगवान को कैसे देखोगे? और फिर उन्होंने कहा, सीखो एकाग्रता। ध्यान और अभ्यास से ही मन उस स्तर तक पहुंचेगा जहां आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। अब सोचिए, किसी नदी को देखिए, जब वह बिखरी हुई होती है तो सिर्फ कीचड़ और गड़बड़ करती है, लेकिन जब वही नदी एक बंधी हुई दिशा में बहती है तो बिजली बन जाती है, शक्ति बन जाती है। उसी तरह मन भी जब चारों तरफ भटकता है तो उलझनें पैदा करता है, लेकिन जब वह एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए तो वह चमत्कार कर सकता है। आज हम सब कुछ पाना चाहते हैं, वेल्थ, हेल्थ, रिस्पेक्ट, पावर, लेकिन इनर पीस, वह तो कब का छूट गया। ध्यान कोई लग्जरी नहीं, यह जीवन की आवश्यकता है। आज की नॉइजी दुनिया में, जहां हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रोल, हर स्क्रीन हमारी एकाग्रता को खा रही है, ध्यान एक हथियार है, एक वेपन जो हमें वापस खुद से मिलवाता है। आप सोच रहे होंगे, मुझे ध्यान नहीं आता। हाँ, शुरुआत में किसी को नहीं आता। आप आंख बंद करते हैं और सोचते हैं शांत रहूंगा, और तभी आपके दिमाग में कल की EMI, ऑफिस की मीटिंग, पड़ोसी की बात, सब कुछ घुस आता है और फिर आप हार मान लेते हैं। लेकिन क्या कोई बच्चा पहले दिन चलना सीखता है? ध्यान भी ऐसा ही है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। जैसे मिट्टी में बीज डालते हैं, पानी देते हैं, धूप लगती है, फिर एक दिन वो बीज वृक्ष बन जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज। चाहे वह पढ़ाई हो, कला हो, व्यापार हो या साधना, यदि मन एकाग्र नहीं है तो परिणाम भी बिखरे हुए होंगे। आज यदि हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं
तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा मन भटका हुआ है। और मन को केंद्रित करने का सबसे प्रभावशाली उपाय है ध्यान। ध्यान कोई घंटे भर बैठने की प्रक्रिया नहीं है। ध्यान है हर पल में जागरूक होना। जब आप खाना खा रहे हैं, पूरी अवेयरनेस से खाएं। जब आप चल रहे हैं, हर कदम को महसूस करें। जब आप किसी से बात करें, दिल से सुने। यही छोटी छोटी एकाग्रता की क्रियाएं धीरे धीरे ध्यान में बदल जाती हैं। स्वामी जी ने यह भी कहा, यदि आप एक विचार को पकड़ी कर उस पर लगातार ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो वह विचार आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यानी जिस दिशा में हम अपने मन की शक्ति को मोहते हैं, वहीं हमारा भविष्य आकार लेता है। तो दोस्तों, ध्यान कोई अंत नहीं, यह तो आरंभ है अपने भीतर उतरने का, अपने सच्चे स्वरूप से मिलने का और उस शांति को पाने का जिसकी तलाश में हम सारी दुनिया छान मारते हैं। आज से, अभी से बस 5 मिनट अपने मन के साथ बैठिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, बस खुद के साथ। शुरुआत कठिन लगेगी, लेकिन जब मन मौन होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे पहली बार आप जाग रहे हों। स्वामी विवेकानंद का यही संदेश है, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकाग्रता में है, और एकाग्रता की शुरुआत होती है ध्यान से। चैप्टर 4, विचारों की शक्ति। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम सब कुछ खोया हुआ महसूस करते हैं। हर रास्ता धुंधला लगने लगता है और हम सोचने लगते हैं, क्या मैं कभी इससे बाहर आ पाऊंगा? उस वक्त जो चीज हमें टूटने से बचाती है वो होती है हमारे विचार। हाँ, वही विचार जिन्हें हम अक्सर हल्के में लेते हैं, पर वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। एक गरीब लड़का जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, एक दिन अपने छोटे से गांव से निकला। उसके पास न तो कोई सिफारिश थी, न पैसे, न कोई नाम। सिर्फ एक चीज थी, विश्वास और विचार। वह सोचता था, मैं कुछ कर सकता हूं। उसका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, और आगे चलकर वह दुनिया ने जाना स्वामी विवेकानंद के नाम से। वह हमें सिखाते हैं कि विचार कोई हल्के बादल नहीं है जो आते जाते रहते हैं। विचार ऊर्जा है, शक्ति है। हर विचार हमारे मस्तिष्क में कंपन करता है, और वह कंपन हमारे शरीर, व्यवहार, भाग्य सब पर असर डालता है। एक बार विवेकानंद ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। शब्द तो बाद में आते हैं, विचार तो दूर तक यात्रा करते हैं, हमारी आत्मा तक। कभी सोचा है, अगर आप हर दिन यही सोचें कि मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ ही दिनों में ये सोच आपकी हकीकत बन जाती है। लेकिन वही अगर आप कहें, मैं शक्तिशाली हूं, मैं परिवर्तन ला सकता हूं, तो धीरे धीरे आपकी चेतना जागने लगती है। मन जैसे जैसे विचारों से भरता है, वैसे वैसे आपकी दुनिया बदलती है। स्वामी जी कहते हैं कि मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें रोज अच्छी सोच के बीज बोएंगे, तो वहां पर सकारात्मकता, साहस और आत्मबल के फूल खिलेंगे। पर अगर उसमें नफरत, भय, हीनता और शक के बीज पड़े, तो वहां केवल अंधकार उगेगा। जरा सोचिए, एक ही परिस्थिति में 2 लोग होते हैं। एक व्यक्ति कहता है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। दूसरा कहता है, मैं इस मुसीबत से कुछ सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो बताइए, जीत किसकी होगी? यही है विचारों की शक्ति। विचार हमारी नियति का निर्माण करते हैं। हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में बार बार ये सिद्ध किया कि सोच बदलते ही पूरा जीवन बदल सकता है। अमेरिका में 1843 की वो ऐतिहासिक सुबह याद कीजिए, जब एक साधारण सन्यासी ने अपने विचारों से पूरे विश्व का दिल जीत लिया। उन्होंने कोई बड़ा मंच या साधन नहीं मांगा, उनके पास था तो सिर्फ उनकी सोच का बल। उन्होंने अपने विचारों से यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य सीमित नहीं है, वह अनंत है, और उसकी सीमा वहीं खत्म होती है जहां उसके विचार रुकते हैं। आज जब हम अपनी जिंदगी में अटकते हैं, तो हम बाहर के हालात को दोष देते हैं, लोग, पैसा, किस्मत। पर विवेकानंद कहते हैं, लुक विद इन। आपके अंदर ही वो ब्रह्मांड छिपा है जो सोच सकता है, कल्पना कर सकता है और सच्चाई में बदल सकता है। एक बार एक युवक स्वामी जी के पास आया और बोला, मैं हमेशा डरता हूं, मेरा आत्मविश्वास टूट चुका है, कोई राह नहीं दिखती। लेकिन स्वामी जी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, खड़े हो जाओ, अपने विचारों को बदलो। तुम कमजोर नहीं, शक्तिशाली आत्मा हो। जब तक तुम खुद को दुर्बल समझते रहोगे, तब तक सारा ब्रह्मांड तुम्हें दुर्बल बनाता रहेगा। ये सिर्फ उपदेश नहीं थे, ये जीवन बदलने वाली चेतना थी। अगर आज आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं या खुद से ही नफरत कर बैठे हैं, तो बस एक काम कीजिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने विचारों को एक नई दिशा दीजिए।
हर दिन खुद से कहिए, आई एम इनफ, आई एम पावरफुल, आई एम बिकमिंग बेटर। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करने लगता है। विचार वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। विचार वो दीपक है जो सबसे अंधेरे कमरे को रोशन कर सकता है। विचार वो बीज है जिससे पूरा जीवन खिल उठता है। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं। चैप्टर 5, भय पर विजय। क्या आपने कभी वह अजीब सी घबराहट महसूस की है जब सब कुछ सामान्य होते हुए भी मन कांपता है, जैसे कोई अनदेखी छाया हर वक्त साथ चल रही हो। एक असमंजस, एक संशय, एक चुपचाप बैठा डर जो हमें न तो खुलकर हंसने देता है न पूरी तरह जीने देता है। हम सबके भीतर एक ऐसा डर बैठा होता है, कभी असफलता का, कभी अकेलेपन का, कभी आलोचना का, कभी खो जाने का। और यही डर धीरे धीरे हमारी आत्मा को जकड़ लेता है। हम संभावनाओं की दुनिया में पैदा होते हैं लेकिन डर की जेल में जीने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डर ही पतन का सबसे बड़ा कारण है। और जब वे यह कहते हैं तो वह केवल दर्शन की बातें नहीं करते, वह जीवन की सबसे नग्न सच्चाई को हमारे सामने रखते हैं। उन्होंने कभी कोई काल्पनिक आदर्श प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उस आग को छुआ है जिससे हर इंसान गुजरता है। उन्होंने कहा, यह भय, यह डर, यह अनिश्चितता, यह सब हमारे मन की रचना है। और अगर मन ने इसे गढ़ा है तो मन ही इसे मिटा भी सकता है। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, हाथ में पतंग है, दिल में आसमान की चाह। वह दौड़ता है, गिरता है, फिर उठता है और फिर दौड़ता है। उसे नहीं पता कि हवा साथ देगी या नहीं, लेकिन वह अपने मन का डर नहीं पालता। वह बस उड़ना चाहता है, क्योंकि उसके भीतर भरोसा है उस पतंग पर नहीं, उस उड़ान पर। और हम कब से उड़ना भूल गए? हम कब से डर के इतने आदी हो गए कि हर नई राह से पहले अगर गिर गए तो का सवाल करने लगे। स्वामी विवेकानंद की बातों में सिर्फ उपदेश नहीं है, उसमें आंसू है, हिम्मत है और एक बहुत गहरी पुकार है। वह हमें झकझोरते हैं, कहते हैं, जिस दिन तुम डर से ऊपर उठ जाओगे उसी दिन तुम अपने भीतर के देवता को पहचान लोगे। वह भय को केवल मानसिक कमजोरी नहीं मानते, वह इसे आत्मा की स्वतंत्रता में सबसे बड़ी बाधा कहते हैं। क्योंकि जब हम डरते हैं तब हम अपने ऊपर भरोसा करना बंद कर देते हैं। हम अपने निर्णय किसी और की सोच से प्रभावित करने लगते हैं। हम अपने सपनों को छोटे छोटे संकोचों में तोड़कर जमीन पर गिरा देते हैं। लेकिन डर को हराने का रास्ता क्या है? क्या साहसी बनने का कोई नुस्खा है? हाँ है, और वह रास्ता है सत्य की ओर देखना, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रांग। उन्होंने जीवन के हर डर को 2 टूक शब्दों में चुनौती दी थी। उन्होंने कभी किसी अंधविश्वास, सामाजिक डर या आलोचना के सामने झुकना नहीं सीखा, क्योंकि उनके लिए आत्मा सबसे बड़ी सत्ता थी। और जब आत्मा स्वतंत्र होती है तब डर की कोई जगह नहीं रहती। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, स्वामी जी, मैं हमेशा डरा रहता हूं, क्या करूं? विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, डर को देखकर भागो मत, उसकी आंखों में देखो, वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। यही बात हमें समझनी है। हमारे जीवन में जो भी डर है वह या तो अतीत के अनुभवों से आया है या भविष्य की चिंता से, लेकिन वर्तमान में केवल शक्ति है। जब हम इस पल में जीना सीख लेते हैं तब डर की दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। और जानिए, सबसे सुंदर बात क्या है? डर उतना मजबूत नहीं जितना हम उसे समझते हैं। वह केवल उतनी ही ताकत रखता है जितनी ताकत हम उसे देते हैं। हम जितना उसे पोषित करते हैं वह उतना बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हम उससे मुंह मोड़कर अपने इनर स्ट्रेंथ की ओर देखते हैं, वह डर घुलने लगता है। जैसे अंधेरे में दिया जलाने पर अंधकार मिट जाता है। तो अब समय है उस दिए को जलाने का, उस शक्ति को पहचानने का जो आपके भीतर सदियों से है, जो आपकी नसों में बह रही है, जो आपके शब्दों में, सांसों में, कर्मों में जागना चाहती है। डर कोई शत्रु नहीं, वह केवल परीक्षा है। परीक्षा यह देखने की कि क्या आप तैयार हैं उस महाशक्ति को अपनाने के लिए जो आपके भीतर है। स्वामी विवेकानंद ने हमें यही सीख दी है कि जब तक हम डर के पीछे भागते रहेंगे, हम खुद से दूर भागते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम खड़े हो गए, आंखों में विश्वास और सीने में अग्नि लिए, उसी दिन हम स्वयं को पहचान लेंगे। चैप्टर 6, आत्मा और मन का संबंध। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मैं को आप रोज महसूस करते हैं, वो मैं जो सोचता है, जो डरता है, जो सपने देखता है, क्या वह वास्तव में आप हैं?
या वो सिर्फ एक परछाई है, एक आवाज है जो आपके भीतर गूंजती है, लेकिन आपका असली स्वरूप नहीं है। कई बार हम मन को ही सब कुछ मान लेते हैं। हम सोचते हैं मेरे विचार ही मैं हूं, जो मैं सोचता हूं वही सच है। अगर मन बेचैन है तो मैं बेचैन हूं। परंतु स्वामी विवेकानंद हमें एक अद्भुत सत्य से परिचित कराते हैं कि मन और आत्मा एक नहीं है। मन एक औजार है, एक माध्यम है जिससे आत्मा अनुभव करती है, निर्णय लेती है और इस भौतिक जगत से जुड़ती है। लेकिन आत्मा वह शाश्वत है, स्थिर है, अडोल है। वह न विचारों से बंधती है, न भावनाओं से, न इच्छाओं से। कभी आपने ये अनुभव किया है कि आप कोई काम कर रहे हैं और मन दूसरी दिशा में भटक रहा है? आप किसी से बात कर रहे हैं और मन किसी पुराने दुख में खोया हुआ है? या कभी ऐसा लगा कि आप खुद को रोकना चाहते हैं किसी गलती से, पर मन जिद कर रहा है? तो ये टकराव किसके बीच है? यही है आत्मा और मन के बीच का संबंध। विवेकानंद हमें इस अंतर को बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। वह कहते हैं कि आत्मा वह जागरूक सत्ता है जो सब कुछ देख रही है, जान रही है, लेकिन अटैच नहीं होती। वो विटनेस है, साक्षी। मानव शरीर एक मंदिर है, मन उसका पुजारी है और आत्मा वह परमात्मा की झलक है। लेकिन जब पुजारी अपने को भगवान समझने लगता है, तब भ्रम की शुरुआत होती है। हमारा मन जैसे एक बंदर जो शराब पी चुका हो, कभी इधर कूदता है, कभी उधर। वह डर से भरता है, लालच में फंसता है, दुखों में उलझता है। लेकिन आत्मा वह शांत है, वह मुक्त है, वह प्रकाशमय है। स्वामी विवेकानंद एक बात बार बार दोहराते हैं कि जब तक हम अपने को केवल मन मानते रहेंगे, हम बंधे रहेंगे दुख से, भय से, मोह से। लेकिन जिस क्षण हम आत्मा की पहचान कर लेते हैं, उस क्षण हमें आजादी मिलती है, अज्ञान से, भ्रम से और आत्मसंदेह से। इमेजिन कीजिए, एक झील है, शांत, स्थिर, स्वच्छ। लेकिन जब मन उसमें विचारों की पत्थरें फेंकता है, तब लहरें उठती हैं। अब आप उस झील में खुद को देखना चाहें तो प्रतिबिंब टूट जाता है। लेकिन जैसे ही लहरें थमती हैं, आत्मा की छवि स्पष्ट हो जाती है। हमारी आत्मा वह झील है और मन वह लहर जो साफ दृश्य को धुंधला कर देती है। इसीलिए विवेकानंद ध्यान का महत्व बताते हैं, क्योंकि ध्यान वह प्रक्रिया है जिससे मन शांत होता है और आत्मा की आवाज सुनाई देती है। आत्मा और मन का यह संबंध उतना ही गहरा है जितना दीपक और लौ का। दीपक बिना लौ के अधूरा है, लेकिन लौ की चमक तभी तक है जब तक वह स्थिर है। यह समझना बेहद जरूरी है कि अगर हम मन को साध लें, उसे आत्मा का सेवक बना लें, तो जीवन में क्लैरिटी आ जाती है। दुख के बाद भी शांति मिलती है, संघर्षों के बीच भी स्थिरता बनी रहती है। कई बार हम अपनी पहचान गलत जगह ढूंढते हैं, अपने प्रोफेशन में, रिश्तों में, स्टेटस में। लेकिन विवेकानंद हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान आत्मा है, जो न पैदा हुई है, न मरती है, न बदलती है। जब कोई कहता है मेरा मन नहीं लग रहा, तो असल में आत्मा उसे संकेत दे रही होती है कि मन बिखरा हुआ है। जब कोई कहता है दिल टूट गया, तो वह आत्मा की पुकार होती है कि तुम खुद को भुला बैठे हो। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को आत्मा के मार्गदर्शन में रखें, न कि आत्मा को मन की इच्छाओं में उलझा दें। आप कोई भी धर्म माने, कोई भी भाषा बोलें, कोई भी जाति में जन्म लें, एक बात यूनिवर्सल है कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो समय से परे है, और वही आपकी आत्मा है। और ये समझना कि मन और आत्मा अलग हैं, यही आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। यही ज्ञान हमें विवेक देता है, शांति देता है और जीवन को एक नई दिशा देता है। तो अगली बार जब आपका मन विचलित हो, उदास हो, उलझन में हो, तो अपनी आंखें बंद कीजिए और भीतर झांकिए। एक आवाज है जो कह रही होगी, तू मन नहीं है, तू वो है जो मन को देख रहा है। चैप्टर 7, चरित्र निर्माण और मानसिक अनुशासन। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तब वह एक कोरे कागज की तरह होता है। धीरे धीरे समाज, परिवार, अनुभव और शिक्षा उस पर रंग भरते हैं। कुछ रंग उजले होते हैं, कुछ धुंधले, लेकिन एक रंग ऐसा है जो उस जीवन को एक स्थायी दिशा देता है, और वह है चरित्र का रंग। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हमारा भविष्य, हमारी आत्मा की आवाज, हमारे विचारों की दिशा, सब कुछ तय करता है हमारा चरित्र। ये चरित्र किसी दुकान से खरीदा नहीं जा सकता, न ही ये किसी किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा होता है। यह तो निर्मित होता है हर दिन, हर सोच, हर निर्णय, हर कर्म से। आपने कभी सोचा है दुनिया के महानतम व्यक्तित्वों में क्या बात थी
जो उन्हें इतना प्रेरणादायक बनाती थी? क्या उनके पास कोई विशेष शक्ति थी या वे किसी जादुई दुनिया से आए थे? नहीं, उनके पास भी वही 2 आंखें थीं, वही 2 हाथ और वही 24 घंटे का दिन। फर्क था तो बस उनके चरित्र में, उनके सोचने, समझने और निर्णय लेने की आंतरिक शक्ति में। स्वामी विवेकानंद ने जीवन को किसी धर्म ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रयोगशाला की तरह देखा, जहां आत्मा को तपाया जाता है और मन को अनुशासित किया जाता है। उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को वश में कर ले, उसे प्रशिक्षित कर ले, तो वह किसी भी महान चरित्र की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इमेजिन कीजिए, एक किशोर बालक है जो हर दिन भ्रम में जीता है। कभी समाज की बातों से डरता है, कभी अपनी असफलताओं से। वह सोचता है, क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? अब उसी किशोर को अगर यह सिखाया जाए कि तुम्हारा मन तुम्हारा हथियार है, तुम्हारा कर्म तुम्हारी दिशा है और तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी असली पहचान है, तो क्या वह दुनिया को बदल नहीं सकता? स्वामी विवेकानंद ने हमें यही सिखाया कि ग्रेटनेस किसी बाहर की शक्ति से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। और उस ग्रेटनेस की पहली सीढ़ी है मेंटल डिसिप्लिन। मानसिक अनुशासन कितना आसान होता है, बहाव में बह जाना। गुस्सा आ जाए तो चिल्ला देना, डर लगे तो भाग जाना, मोह हो तो झुक जाना। लेकिन जो मन को थाम ले, जो क्रोध के समय शांत रह सके, जो मोह के समय भी विवेक से निर्णय ले सके, वही तो चरित्रवान होता है। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, आप शिक्षा को कैसे परिभाषित करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। अर्थात शिक्षा वह नहीं जो केवल किताबें सिखाए, शिक्षा वह है जो भीतर की परिपूर्णता को बाहर लाए, और उस परिपूर्णता को बाहर लाने का माध्यम है चरित्र निर्माण। जब हम किसी को कहते हैं वो बहुत अच्छा इंसान है, तो हम उसकी डिग्री या कपड़ों की बात नहीं कर रहे होते, हम उसके चरित्र की बात कर रहे होते हैं। स्वामी जी मानते थे कि अगर भारत को फिर से जागृत करना है, तो हमें ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जिनका चरित्र अग्नि की तरह शुद्ध और मन तलवार की तरह नियंत्रित हो। आज की पीढ़ी में ज्ञान है, बुद्धि है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर उस सब को दिशा नहीं दी गई, तो वह शक्ति भी भ्रम का कारण बन सकती है। इसलिए विवेकानंद बार बार हमें भीतर झांकने को कहते हैं। अपने विचारों को जांचो, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो और हर दिन एक कदम अपने चरित्र को संवारने में लगाओ, क्योंकि चरित्र कोई एक दिन में नहीं बनता, वह हर दिन के डिसिप्लिन, हर संघर्ष की कहानी है। वह तब बनता है जब कोई युवा मोबाइल की लत से लड़कर किताब उठाता है, जब कोई छात्र असफलता के बाद भी फिर से उठता है, जब कोई इंसान नफरत के जवाब में प्रेम देता है। चारित्र्य वो रेखा है जो इंसान को आम से खास बनाती है। आज अगर आप थके हैं, टूटे हैं या असमंजस में हैं, तो रुकिए मत। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, अपने मन को ट्रेन कीजिए, उसे अपने सेवक की तरह इस्तेमाल कीजिए, मालिक की तरह नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन पर विजय पा ली, उस दिन आपने दुनिया पर विजय पा ली। और यही है स्वामी विवेकानंद का संदेश कि पढ़िए तो उठिए, जागिए, और तब तक मत रुकिए जब तक आपका मन आपका सच्चा मित्र न बन जाए और आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी ताकत न बन जाए।